ओम श्री गुरुवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरुवंदना हम करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें तथा प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। त्रयंबकम भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें तथा इस वैश्विक बीमारी से हम सभी लोगों को मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्र्यंबकम भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्संग में हम चर्चा राम के वनगमन की कर रहे थे। राम ने जाते समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, जो उनके साथ में युक्त होकर के, संयुक्त होकर के धर्म की स्थापना में लगे हुए थे, जो समाज को ज्ञान देने में लगे हुए थे, उनको वर्षासन दिया। 1 वर्ष के लिए खाने के लिए अन्न दिया, स्वयं नहीं दिया, क्योंकि उनको तो वनवास हो चुका था, कोई अधिकार नहीं था। गुरु के द्वारा दिलवाया। गुरुसन कहीं वर्षासन दीने, गुरु के माध्यम से दिलाया। और हमें लगता है कि ये भी कहा होगा कि इनको 14 वर्षों तक खाने के लिए अन्न भी देते रहना। इसके बाद दासी दासों को बुलाया। दासी दासों को बुला करके उनको गुरु को ही सौंप दिया। तुलसीदास जी ने लिखा कि दासी दास बुलाए बहोरी गुरहि सौंपी बोले कर जोरी सब कहे सार संभार गोसाई
कर भी जनक जननी की नाई। जैसे माता पिता अपने बच्चों की देख रेख करते हैं, उसी प्रकार इन दास और दासियों की देख रेख आप करते रहना। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की भगवान राम ने। कारण क्या था? कारण ये था कि प्रजा सुखी तभी रह सकती है, समाज के लोग तभी सुखी रह सकते हैं जब ये सतोगुणी हो जाए। सतोगुण का अर्थ है पुरुषार्थी हो जाए, परमार्थी हो जाए, वेदविद हो जाए, तपस्वी हो जाए, परिग्रही हो जाए, समदर्शी हो जाए, बुद्धिवत्सल हो जाए, 9 गुणों के धारण करने की क्षमता बढ़ जाए। जब ये सारे गुण आते हैं तो मनुष्य सुखी हो जाता है। सुख का अर्थ ये होता है गरीबी न रहे, धन प्रचुर मात्रा में हो और निरोग जीवन हो, एक दूसरे की बात मानने वाले हो, माता पिता का प्रेम, माता पिता का सम्मान और उनसे प्रेम करे। इस प्रकार का जब व्यक्ति बन जाता है तो वो सुख का अनुभव करता है। और ये सब चीजें बनाने से बनती हैं, अपने से नहीं हो पाती। प्रत्येक व्यक्ति तमोगुणी होता है जन्म से, लेकिन जब विप्र लोग प्रयास करते हैं तब वो सतोगुणी बन जाता है, ब्राह्मण वर्ण में आ जाता है। दासी दास का अर्थ है शूद्र वर्ण में, और उनको तब तक सुख नहीं मिल सकता है जब तक कि वो ब्राह्मण वर्ण में ना आ जाए। संध्योपासन करें, वेद पढ़ें, यज्ञ करें, दान करें, जब तक ये वृत्तियां नहीं आ जाती हैं तब तक मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। भगवान राम यही किया करते थे। यहां तक कि भूमि के देवताओं को उत्पन्न करने की खेती करते थे। लिखा है कि भूसुर शशि नव वृंदवलाहक, शरण शरण दीन जन गाहक। भूमि के देवताओं को उत्पन्न करने की खेती करते थे। तो इस प्रकार से उनको गुरु के पास सौंपा कि इनके अंदर श्रेष्ठता आप लाते रहेंगे तो समाज जो है सुखी बनी रहेगी। ऐसी राम की सोच थी और गुरु को सौंप करके वो चल गए। जैसे ही राम चले वैसे ही हाहाकार मच गया। राम ने सभी को समझाया कि आप लोग दुखी मत हो, अतिशीघ्र वापस आएंगे। साथ ही हमारे माता पिता का विशेष ध्यान रखना, श्रद्धा और सद्भाव का वातावरण बनाए रहना, कोई उनको तकलीफ और कष्ट न होने पाए, आप कुछ उल्टा सीधा उनको न कहें। इस प्रकार से वो राम सबको समझा करके और चल दिए। जैसे ही चले तो लंका में असकुन होने लगा। अवधपुरी में चीत्कार, आर्तनाद होने लगा, दुख का वातावरण बन गया। और देवलोक में कुछ लोग दुखी थे, कुछ लोग खुशी थे। सभी लोग दुख और सुख का अनुभव कर रहे थे। दुख इसलिए था कि अयोध्यापुरी का हाल देखकर दुखी थे सब लोग, और सुखी इसलिए थे क्योंकि राम राक्षसों का वध करेंगे तो पूरी समाज का कष्ट दूर हो जाएगा। तुलसीदास जी ने लिखा, कुसुकुल लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। सुरलोक में हर्ष और विषाद छा गया। राजा को जब चेत आया तो उन्होंने सुमंत जी को बुलाया और कहा, आप राम लक्ष्मण सीता को रथ में बिठा करके जंगल को ले जाएं, 2-4 दिन में वापस ले आना।
अगर नहीं लाओगे, नहीं आते हैं तो मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा। ऐसा शोक छाया हुआ था, ऐसा चीत्कार हाहाकार मचा हुआ था कि सारे नर नारी व्याकुल थे, पशु पक्षी तक व्याकुल थे। हिरण, घोड़े, हाथी सब बिल्कुल वैसे ही जैसे मृत्यु का शोक छाया हुआ। लोगों ने ये सोचा कि अब हम अवधपुरी में नहीं रहेंगे, जहां राम जाएंगे वहीं हम रहेंगे, वहीं हमें सुख और शांति है। लोग क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि सब ही विचार की न मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। राम लखन सीता के बिना सुख नहीं मिलेगा। जहां सीता और राम होंगे वही सुख है। जहां राम तहां सब समाजू, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। जहां राम रहेंगे वही सारा समाज रहेगा, और बिना राम के हम लोगों का अवध में कोई काम नहीं है। हम सब लोग राम के साथ में चलेंगे, वही निवास करेंगे। हुआ क्या? चले साथ यस मंदु दृढ़ाई, सुरदुर्लभ सुख सदन बिहाई। ऐसा विचार करके, दृढ़ विचार करके सब लोग राम के साथ चलती है। और घर को छोड़ दिया। घर कैसा है? जैसा कि देवताओं को भी दुर्लभ नहीं, सुरलोक में भी अयोध्या जैसी व्यवस्था नहीं है, उसको लोगों ने ठुकरा दिया, छोड़ दिया घर, और राम के साथ में चलती है। कितना प्रेम था राम से लोगों को, कैसे राम ने ये सब संभाला होगा। हमको तो लगता है कि राम दिन रात गरीबों के लिए, जो जिनको कोई शरणदाता नहीं है उनके लिए, दीनों के लिए दिन रात जुट करके काम करते थे। कैसे इनको हम सुखी बनाते हैं, कैसे इनको हम ज्ञान देते हैं, इस प्रकार की सोच राम के साथ में थी। और लोगों ने क्या किया? बालक और वृद्धों को घर में छोड़ दिया और सब लोग साथ चल दिए। तुलसीदास जी ने लिखा कि बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ में चल दिए। बालक और वृद्धों को छोड़ दिया और रात्रि में तमसा नदी किनारे पहुंच गए। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। रात्रि निवास तमसा नदी के किनारे किया। वहां पर राम ने सभी लोगों को धर्मोपदेश किया। धर्म क्या कहता है? आप सब लोग अपने घर में जाएं, अपने परिवार को देखें, अपने बच्चों को देखें, वहां की व्यवस्था को मजबूत करें। धर्मोपदेश किया, लेकिन किसी के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा कि हमारे लिए आप ही धर्म है, आपके बगैर हम नहीं रह सकते। जहां आप जाएंगे वहीं हम चलेंगे। राम विवश हो गए, क्या करें? लोग मान नहीं रहे। तो रात्रि में अर्धरात्रि जब हुई तो राम ने सबको सोता देख करके और रथ पे सवार होकर के और चल दिए और कहा ऐसी रास्ता चलो जिससे लोग समझ न पाए रथ किधर गया। लोग जान न पाएंगे रथ किधर चला गया। सब सोते ही रहे, कुछ ऐसी विधि का विधान, विधि की व्यवस्था, सो गए सब गहरी नींद में। राम निकल गए और कहा गंगा नदी किनारे श्रृंगवेरपुर पहुंच गए।
जैसे ही गंगा नदी को देखा तो राम रथ से उतर पड़ते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। सीता, लक्ष्मण और सचिव सबने प्रणाम किया। प्रणाम करके तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हरस विषेखी। दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम किया लेट करके। लखन सचिव सिय कीन प्रणामा, सबहि सहित सुख पायऊ रामा। सभी के साथ में राम ने सुख का अनुभव किया, जो सबने प्रणाम किया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसा कर, तो तुलसीदास लिखते हैं, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हर निशब शूला। गंगा जी सारे मंगलों की मूल है और सुखों को देने वाली हैं और दुखों को हरने वाली है, कष्टों को दूर करने वाली है। ये कैसे संभव है? मनुष्य को सुख कैसे मिलता है? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप जब उसके मिट जाते हैं तो सुख मिलता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है तो सुख मिलता है। ये तो सुख राम के गुणों को सुनने, उनको गुनगुनाने और जीवन में उतारने जैसा है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के आधार पर मनुष्य को सुख मिलता है। तो गंगा जी से ये सब कैसे प्राप्त होता है? जरा विचार करने की बात है। तो पहली चीज ज्ञान। गंगा जी से ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? पहली चीज गंगा जी का ज्ञान ये है कि पुरुषार्थ के माध्यम से, भगीरथ का पुरुषार्थ है। गंगा जी क्या है? स्थूल रूप से तो जल है और सूक्ष्म रूप में औषधि है। गंगा जल औषधि है और कारण रूप में भगीरथ का पुरुषार्थ है। तो जब औषधि मिल गई तो दैहिक ताप दूर हो गए और जब पुरुषार्थ मिल गया तो भौतिक और दैवी सारे प्रकोप दूर हो जाते हैं, इसलिए सुख प्राप्त होता है। दूसरी चीज ये है कि गंगा जी के किनारे ऋषियों और महर्षियों के आश्रम हुआ करते थे। जब हम गंगा स्नान करने जाते थे तो वहां उनके आश्रमों में बैठ करके ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की चर्चाएं सुनते थे। और जब वो चर्चाएं हम सुन करके घर वापस आते थे और उनको जीवन में उतारते थे तो हमारे पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हम प्राप्त कर लेते थे। चारों पुरुषार्थ, क्योंकि संतों से हमें ये सब चीजें मिल जाती हैं और हम कौवे से कोयल और बगुले से हंस बन जाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि सुनी सब मुझहि जन्म बुद्धि तमन, और मज्जहि अति अनुराग, और लहहि चारि फल अछत तनु, और साधु समाज प्रयाग, और मज्जन फल पेखी तत्काला, और का कहो ही पिक पकऊ मराला। कौवे से कोयल हो जाता है, बगुले से हंस बन जाता है। तो इस प्रकार से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति ज्ञान क्या है? पुरुषार्थ, परमार्थ, वेदविद, सतोगुणी, समदर्शी, भूतवत्सल, अपरिग्रही, ये ज्ञान है। और इसको जीवन में उतार लेना भक्ति है और समाज को वितरित कर देना, समाज को इसको अनुरूप बना देना, ये वैराग्य कहा जाता है। तो इसलिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों प्राप्त हो जाते थे
इसीलिए कहा गया कि गंग शकल मुद मंगल मूला और सब सुख करनी हरनि सब सूला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन। ओम शांति।